अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सब ठीक है? जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो फॉरेक्स टेक्निकल एनालिसिस के हवाले से है और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर के लिए टेक्निकल एनालिसिस हमें क्यों ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक बात ज़हनशीन कर लें और समझने की कोशिश करें कि पहले आप ये देखें कि जो फॉरेक्स मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, वो किन डायरेक्शंस पे मूव करती है। मोस्टली जो ज़्यादा मूव करते हैं वो थ्री टाइप्स करते हैं। एक हम रेंजिंग मार्केट कहते हैं और एक डाउन ट्रेंड्स और एक अप ट्रेंड्स। और जो पहला जिनका मूव होता है वो कोई रेंजिंग मार्केट कहते हैं, जिसे हम जिगजैग भी कह सकते हैं। और इस पे मैंने कंप्लीट सीरीज बनाई हुई है। वो अगर किन भाई ने नहीं देखा पहले वो देख लें तो आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। आप बेशक इसका स्क्रीनशॉट्स ले लें और इस पे आप अपनी आइज़ ट्रेन कर लें। क्यों? एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए उसकी आइज़ इतनी ट्रेन होती हैं कि वो जैसे ही किसी भी पेड़ के वो अगर चार्ट देखते हैं किसी पेड़ का तो उसको पता चल जाता है कि मार्केट रेंजिंग मार्केट है या डाउन ट्रेंड्स हैं या अप ट्रेंड्स है। उसके बाद वो अपनी एक स्ट्रेटजी के हिसाब से वो मार्केट में एंटर होता है। तो एक तो याद रखिएगा, पहले तो हमारा यही याद रखिएगा कि एक तो इस टाइप्स की मार्केट्स मूव होती हैं जिसे हम रेंजिंग मार्केट कहते हैं या जिगजैग भी कहते हैं। और जो सेकंड है हमारा वो है डाउन ट्रेंड। मैं थोड़ा पेड़ में आपको डिज़ाइन करके बताता हूँ कि वो देखने में लगता है किस तरीके से, वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ये हमारा डाउन ट्रेंड कहलाता है। इसको हम डाउन ट्रेंड कहते हैं। और जो अप ट्रेंड है वो कुछ इस तरीके से नज़र आता है। मैं वो भी ड्रा करके दिखा देता हूँ। मैं आई थिंक यहाँ तक इतना काफ़ी होगा। तो जो मार्केट ज़्यादातर मूव करती है वो इस टाइप्स की करती है। एक हमारा ये पैटर्न हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया हमारा। याद रखिएगा कि मार्केट हमेशा के लिए कभी भी वन साइडेड नहीं जाती और ना हमेशा के लिए मार्केट गिरती रहती है। वो जब भी मूवमेंट्स करती हैं ये इनके थ्री डायरेक्शंस होती हैं: जिगजैग, डाउन ट्रेंड्स और अप ट्रेंड्स। अब यकीन मानिए कि अगर आप थ्री पैटर्न्स को अपने दिमाग में बिठा लेते हैं और उस पर ठीक ठाक प्रैक्टिस कर लेते हैं डेमो पे, तो आप बहुत अच्छे से गेन कर सकते हैं। क्यों गेन कर सकते हैं? इसलिए गेन कर सकते हैं कि आपको आइडिया हो गया है कि जो मार्केट का ट्रेंड है वो क्या है। और एक बड़ी मशहूर कहावत भी है कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड्स। तो अगर आप ट्रेंड्स के अगेंस्ट जाएंगे तो आप बहुत ही बुरे तरीके से पिटेंगे। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि टेक्निकल एनालिसिस क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। तो ये थ्री पैटर्न्स हैं। आप बेशक इसको अपने माइंड में रखें, बेशक स्क्रीनशॉट रखें और डेमो पे इसको एनालिसिस करें। और मैं इस पे भी लाइव भी आपको बताऊंगा कि इसको हम ड्रा किस तरीके से करते हैं और हम इसको किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने MP4 की तरफ। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने दो पेज खोले हैं, यूरो USD और GBP USD। तो अगर आप यहाँ पे देखें गौर से, मुझे कि यहाँ पे मूवमेंट्स नज़र आ रही है लाइक दिस। ठीक है, प्रॉपर ये डाउन ट्रेंड्स की शेप नज़र आ रही है। और जैसे कि मैंने यहाँ पे पेंट पे आपको समझाया हुआ है, ये प्रॉपर डाउन ट्रेंड नज़र आ रहा है। इसको अगर आप ज़रा गौर से देखें तो ये आपको ऐसा नज़र आ रहा होगा जैसे कोई सीढ़ी है, जैसे नीचे जा रही है। ठीक है, और ये भी आपको कोई सीढ़ियों की तरह नज़र आएगा आपको यहाँ पे। ठीक है,
जो डाउन ट्रेंड्स हैं उसमें होता क्या है कि जो सपोर्ट्स है, जो लो है, वो हमेशा न्यू लोस बनाता है और उसको तोड़ता रहता है। अब सपोर्ट एंड रेजिस्ट में क्या है कि अगर ये एक लो बनी हुई है तो ये यहाँ पे ही रहता है कुछ टाइम तक या काफ़ी टाइम तक। और डाउन ट्रेंड की निशानी ये होती है कि वो नई सी नई लो को ब्रेक कर रहा होता है, तोड़ता रहता है, तोड़ता रहता है, तोड़ता रहता है। और जो जो अब इसका जो अप लेवल है, जो रेजिस्ट रेजिस्ट एरिया है, वो वहाँ पे ही रहता है और वो भी लो से लो बनाता रहता है, पर वो ब्रेक नहीं करता। इसी तरीके से अगर जो अप ट्रेंड्स है, जो अप ट्रेंड्स हैं, वो आपका जो रेजिस्ट लेवल है, वो ब्रेक करता रहता है। वो नई से नई हाई बना रहा होता है। जो लो है वो ब्रेक नहीं करता, पर वो अप ट्रेंड की तरफ मूव कर रहा होता है। तो अगर आप यहाँ पे गौर से देखिए, जिस तरह मैंने ऑलरेडी एक पेंट पे आपको जिसका एक स्ट्रक्चर है वो डिज़ाइन करके दिखाया मैंने आपको, और सेम इधर देखें। देखें ये नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा आपको? तो आइए हम अब ये देखते हैं कि इसको हम ड्रा किस तरह करना चाहिए, इसको इसे ड्रा किस तरीके से करते हैं। तो आपने सिंपल जाना है यहाँ पे ड्रा ट्रेंड लाइन में। ड्रा ट्रेंड में जब आप जाएंगे तो आप इसको कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ये हाईलाइट पॉइंट्स है, ये मैंने ड्रॉ किया यहाँ तक, ठीक है। और उसके अलावा इसको मैं ये ड्रॉ कर लेता हूँ। तो अगर आप गौर करें कि यहाँ पे देखें कि ये जो लो है, जो ये वाली कैंडल है, वो उसको तोड़ता जा रहा है, तोड़ता जा रहा है, तोड़ता जा रहा है, ठीक है। ये हमारा डाउन ट्रेंड कहलाता है। अब इस पे हमें ये देखने की ज़रूरत है कि इस पे हम किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। हम अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे रख सकते हैं और टीपी कहाँ पे रख सकते हैं और अपनी परफेक्ट एंट्री कहाँ पे कर सकते हैं। आइए मैं आपको ज़रा डिटेल से यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। अब ये देखें, मार्केट यहाँ से गई, हाई बनाई यहाँ पे और ये लो बनाया आपने। अब यहाँ पे देखिए कि जैसे ही यहाँ पे अप ट्रेंड्स के जिसका जो रेजिस्ट एरिया है यहाँ पे करीब आया, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे एक सेल का सेटअप बनता है। अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखते हैं, आप यहाँ पे एंटर होते हैं, तो एक बात का ख्याल रखिएगा कि आपने ये नहीं करना कि टीपी आप बिल्कुल नीचे रख लें। आपने टीपी वहाँ पे रखना है, बेशक वो रेंजिंग मार्केट हो, डाउन ट्रेंड्स हो या अप ट्रेंड्स हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझने की कोशिश करें कि आपने टीपी वहाँ पे करना है जो इजीली हिट हो, और स्टॉप लॉस वहाँ पे करना है जहाँ पे मार्केट का वहाँ पे पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल हो। रिस्क रेशियो रिवार्ड्स आप सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो अगर आप यहाँ पे नज़दीक स्टॉप लॉस रखते हैं या इसके करीब रखते हैं तो ये हिट हो सकता है। आपने हमेशा वहाँ पे रखना है कि जो उसका जो चैनल है, चैनल से थोड़ा सा ऊपर रखना है, और जो टीपी रखना है वो आपने इधर मिड में रखना है जो इजीली हिट हो सके। तो सपोज कि आपने यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ पे मूव आया और आपका टीपी हिट हो गया। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 19-20 का फर्क है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ पिप्स के पास ही यहाँ पे आपके यहाँ पे सेटअप बना है, यहाँ पे आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे आप यहाँ पे। तो आप इधर क्या कर सकते कि यहाँ पे आप बाय कर सकते थे, ठीक है, और यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते थे आप यहाँ पे। और उसके अलावा जो टीपी है, टीपी आपने ऐसे जगह पे रखना है जो बहुत ही इजीली तरीके से आपका हिट हो सके। आपने ऐसे जगह पे रखना है कि जो बहुत ही इजीली जगह पे हिट हो सके। तो अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आपने बाय किया, यहाँ पे अगेन इधर आए यहाँ पे और इस जगह पे, क्योंकि जो स्टॉप लॉस था वो आपका नीचे था यहाँ पे, उस लेवल को उसने हिट नहीं किया। तो स्टॉप लॉस अगर आप नीचे रखते हैं तो अब यहाँ पे देखिए कि मार्केट अगेन यहाँ पे आया, अगेन आपने यहाँ पे ट्रेड ली और स्टॉप लॉस आप यहाँ पे सेट कर लेते हैं। आपने दोबारा बाय की ट्रेड ली, एक ये बाय की ट्रेड बनी, सेकंड ये बाय की, दोनों आपने बाय के लिए। अब यहाँ पे जैसे ही मूव हुआ आपका अच्छा खासा यहाँ पे प्ले हुआ होगा। तो आपने कोशिश करनी कि टीपी आपने कोई इस जगह पे, कोई ऐसे जगह पे नहीं रखनी जहाँ पे इसका हिट होना ही मुश्किल हो। आपने ऐसे जगह पे रखना जैसे हिट हो सके। तो अगर इन पोस्ट आपने 2 ट्रेड्स लिए हैं और दोनों ट्रेड्स का आप यहाँ पे अच्छा खासा गेन हो सकता था। आप चाहे मैनुअल भी क्लोज कर सकते थे या टीपी भी सेट कर सकते थे। और उसके अलावा अब यहाँ पे कोई हमारा आइडियल सेटअप नहीं बना है। क्यों नहीं बना कि उसके करीब नहीं है। अब यहाँ पे देखिए कि अगेन यहाँ पे है, आपको दोबारा यहाँ पे बाय का सेटअप नजर आ रहा है।
तो अब यहाँ पे दोबारा बाई का सेटअप ले सकते थे, और जो स्टॉप लॉस है अब यहाँ पे थोड़ा नीचे रख सकते थे। तो अब यहाँ पे देखें कि मार्केट यहाँ पे गया और यहाँ पे अच्छा खासा प्ले हुआ, और मैंने ऑलरेडी क्योंकि अपनी टीपी ऐसे जगह पे रख रहे हैं कि जहाँ पे इजीली हिट हो सके। आपका ये हिट हुआ, ये भी आपकी बाइंग बनती है, फिर ये भी आपकी बाइंग बनती है, और देखो उसने किस तरीके से मूव किया तो अब यहाँ पे अच्छा खासा गेन कर सकते थे। तो अब ये देखें कि आपने डाउन ट्रेंड को अगर एनालिसिस किया और ट्रेंड के हिसाब से अगर चलते आप, तो आपका एक ट्रेंड हिट हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, और अगर पांचवा भी आप करते हैं, पांचवा भी अगर आप यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे आप जरा गौर से देखें कि यहाँ पे जो डाउन ट्रेंड्स हैं वो अपना स्ट्रेंथ लूज कर रहा है, अपना स्ट्रेंथ लूज कर रहा है, यहाँ पे हमें क्लियर नजर आ रहा है। मे बी के रेंजिंग मार्केट मूव हो यहाँ पे। तो आप यहाँ पे ये देखें कि आपके 1 2 3 4 5 5 ट्रेड्स आपकी विन हुई है यहाँ पे, जो एक अच्छा आपको प्रॉफिट मिल सकता था आपको यहाँ पे। अब यहाँ पे आगे क्या हुआ कि यहाँ पे अब जो ये मार्केट है, ये रेंजिंग मार्केट्स मूव कर रही है यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको इधर पेंट में डिटेल्स एक्सप्लेन किया। तो अगर ये आपकी आई स्ट्रेन होती तो आप समझ जाते कि यार कि तो मार्केट रेंजिंग मार्केट मूव कर रही है, ठीक है, कोई डाउट नहीं, यहाँ से भी डाउन ट्रेंड्स पे भी गया है यहाँ पे, पर परफेक्ट चैनल हमारा यहाँ पे बन रहा है। और यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो अब ये एरिया देखें तो ये हमारा जिगजैग बन रहा है यहाँ पे, देख रहे हैं। बाकी इसके जोन्स वगैरह भी आप बना सकते हैं, तो आप वहाँ पे भी बेहतरीन तरीके से एंट्री ले सकते हैं। इसकी बड़ी डिटेल से वीडियो पड़ी हुई है, वो आप देख सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा डाउन ट्रेंड का। अब हम ये देखते हैं कि अप ट्रेंड को किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, और अप ट्रेंड पे हम किस तरीके से ट्रेड लगा सकते हैं। ये यूरो यूएसडी है, और ये ऑलरेडी ही मैंने इसको फाइंड किया है। तो अगर आप यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे मुझे क्लियर नज़र आ रहा है, ये बाकायदा अप ट्रेंड्स का चैनल जो हमें शो कर रहा है यहाँ पे। तो इसको भी हमने किस तरीके से ड्रा करना है, आपने सिंपल जाना है ट्रेंड लाइन पे और आपने ड्रा करना है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद आपने ये देखें आप कि आप देखेंगे जैसे कि मैंने यहाँ पे आप पेड़ पे आपको मैंने बताया, मैंने ये एज इट इज़ वही चीज़ करवा रहा है, थोड़ा 19-20 का भी फ़र्क हो सकता है, पर प्रॉपर हमें यहाँ पे अच्छा यहाँ पे सेटअप से मिल रहा है यहाँ पे। तो अगर आप इसको अप ट्रेंड को अगर बेहतरीन तरीके से आपको एनालिसिस करने आता है, तो आपको पता चल जाता है कि आपने कहाँ बाइंग करनी है, कहाँ सेलिंग करनी है। जैसे डाउन ट्रेंड में मैंने आपको मैटर बताया, सेम आपने इधर भी ये करना है। सपोज के आपका एक ही लेवल बन गया और ये लेवल बन गया, और आपने चैनल्स को ड्रॉ कर लिया आपने। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि आपकी यहाँ पे कहाँ पे एंट्री बनती थी और कहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बनता था, और यहाँ पे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं वो भी हम ज़रा डिस्कस करते हैं। आप ये देखें कि मार्केट, जैसे ही मैंने कहा था कि सपोज ये समझे कि ये आपका एक हाई था, मार्केट यहाँ पे गई, उसने हाई ब्रेक किया, फिर नया हाई बनाया उसने, फिर दोबारा नया हाई बनाया, फिर उसने दोबारा नया हाई बनाया। तो ये सिग्नल होते हैं कि जो मार्केट है वो अप ट्रेंड्स की तरफ मूव कर रही है। सपोज कि अगर आपने यहाँ पे सेल किया होता, और टीपी मैंने हमेशा ही कहा था कि आप ऐसी जगह पर रखें जो बहुत ही इजीली हिट हो सके, ठीक है। तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस बनता था और ये आपका टीपी बनता था ये। अब अगेन देखिए कि मार्केट दोबारा ही गया, जो लाइन ड्रॉ की है सेम उसी पॉइंट पे दोबारा आपको एंट्री मिली। अब यहाँ पे ऊपर जो ये लाइन है इसके ऊपर थोड़ा कुछ रख लें, ठीक है, रिस्क रेशियो रिवार्ड के हिसाब से। तो अगर आप यहाँ पे आपकी एंट्री बनती थी, अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, तो अगर आप यहाँ पे ये मिड पे भी रखते थे तो ये आपका टीपी इजीली हिट हो जाता था। जैसे ही टीपी हिट हुआ तो यहाँ पे दोबारा आपको सिग्नल मिल रहा है बाय का। तो अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते थे और स्टॉप लॉस यहाँ पे नीचे रखते हैं आप, तो अब ये देखिए कि इसने कितना अच्छा माशाल्लाह से मूव दिया। और अगर यहाँ पे आप टीपी मिड पे रखते हैं, और अच्छा ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि दरमियान में, यहाँ याद रखिएगा, ये तो मैनुअल क्लोज करें तो सम टाइम अगर आप बैठे नहीं होते या लाइट का मसला है, नेट का मसला है, तो आप टीपी बेशक रख लिया करें। अब देखो मैं क्यों कहता हूँ कि टीपी ऐसे जगह पे रखे जो बहुत ईजिली हिट हो सके। अगर यहाँ पे बाई किया तो आपकी यहाँ पे टीपी हिट हो सकती थी। अब ये देखें,
मतलब ये फुल हमारा आइडियल सेटअप नहीं है, पर ये देख लेंगे थोड़े डिस्टेंस पे है। ये जब आप कंटिन्यूअस ट्रेंड्स को जब फॉलो करेंगे, देखते जाएँगे, तो आप ऑटोमेटिकली आप रिस्क ले सकेंगे यार कि मैंने कहाँ पे लेना है, कहाँ पे नहीं लेना चाहिए। तो चलो हम इसको आइडियल सेटअप नहीं बनते, पर यहाँ पे हमारा ट्रेड बनता था। पर अब यहाँ पे देखें कि आपके इधर बाइंग सेटअप आए यहाँ पे। तो अगर आप इधर बाय करते हैं, तो मैं क्यों कहता हूँ कि जो अपना जो स्टॉप लॉस है, वो ऐसे जगह पे रखें जो ज़रा मुश्किल सीड हो। अब हुआ क्या कि यहाँ पे अगर आपने बाय किए तो मार्केट आई नीचे, पर यहाँ पे डिमांड इतनी थी कि जो यहाँ पे सेलिंग की कैंडल बनी हुई थी, वो यहाँ से बुलिश होके यहाँ पे इस जगह पे क्लोज़ हुई, और उसका नेक्स्ट रिएक्शन देख लिए क्या हुआ यहाँ पे। तो इसलिए कहता हूँ कि जो चैनल से जो थोड़ा नीचे होता है, वहाँ पे आप स्टॉप लॉस रखा करें। तो अब यहाँ पे देखिए, आपके यहाँ पे बाई की सिग्नल बनती थी, और यहाँ पे आप अपने मिड पे टीपी लिख सकते थे, तो आपकी भी ट्रेड विन हो सकती थी। और इसी तरीके से अगर आप देखते जाएँ, यहाँ पे बाइंग, टीपी, सेल, सेल यहाँ पे, और ये आपकी टीपी। फिर यहाँ पे बाय, ठीक है, स्टॉप लॉस, टीपी, फिर देखिए यहाँ पे सेल। तो आप भी देखिए कि कितनी आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज मिली। 1, 2, 3, ये भी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, और 10 के बाद आप यहाँ पे देख लें कि इधर भी अगर आपने बाइंग की होती, तो आप भी देखिए कि मार्केट कहाँ तक गई है, यहाँ पे। तो आपका यहाँ पे भीड़ हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए कि आपकी भी सेलिंग भी अगर आप करते, तो ये आपका हो जाता है। मतलब देखें कि अगर सपोज आपको 10 यहाँ पे एंट्री मिली और आपके 1 या 2 स्टॉप लॉस भी हिट हो जाते हैं, और 8 आपके विन होते हैं, तो ओवरऑल आप फिर भी प्रॉफिट्स में हैं। ये फ़ायदा होता है ट्रेंड्स के साथ चलने का। ट्रेंड्स के अगेंस्ट चलेंगे तो आप नहीं आगे सर्वाइव कर पाएंगे। अब आगे देखें क्या हुआ कि जो अप ट्रेंड्स का जो ट्रेंड था, लॉजिकली देखो एक चीज़ है ना, हमेशा के लिए तो इसने अब ने कितने दिन इसको फॉलो किया, ये 1 दिन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, मतलब 11 दिन जो है इसने कंटिन्यू अप ट्रेंड्स को फॉलो किया। अब जाहिर बात है, ये तो हमेशा लाइफ टाइम के लिए इसी पैटर्न को तो फॉलो नहीं करेगी ना। अब हो सकता है मे बी कि नीचे अप ट्रेंड्स को गया हो यहाँ पे, या ये रेंजिंग मार्केट मूव कर रही हो, तो वो मैं दोनों तीनों चीज़ें बता चुका हूँ। तो आप उसके हिसाब से एनालिसिस करेंगे, तो आपको प्रॉपर एंट्रीज मिलेगी। ठीक है, जिस तरह देखिए ये रेंजिंग मूव करी है, रेजिस्ट एरिया, ये चलो इसने एरिया ब्रेक कर दिया, पर आपको यहाँ पे आइडिया हो जाएगा कि यार कि मैंने जब मार्केट जब ट्रेंड तब्दील करता है, या कोई भी ट्रेंड डायरेक्शन करता है, तो वहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रेंड लाइन को किस तरीके से फाइंड करना है, और हमने उस पर किस तरीके से ट्रेंड लाइन को ड्रा करना है, कहाँ पे हमारी एंट्री बनती है और कहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस बनता है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे। अल्लाह हाफिज़।